नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का मैक्स प्रो एआई के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों के मध्य अधिक से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को इसके विषय में जानकारी प्रदान कर सकें। ये अंग्रेजी में वीडियो बनाने के साथ ही मेरे मन में ये विचार आया कि हमें हिंदी में भी वीडियो बनाने चाहिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम अपने चैनल के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का सर्वाधिक चर्चित विषय है। हर व्यक्ति आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बात कर रहा है, इसके बारे में जानकारी चाहता है, इसके विषय में अधिक से अधिक जानना चाहता है। तो हम लोग इस चैनल में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव है और मैं मैक्स प्रो एआई के इस चैनल पर आपका एआई ग्रोथ एक्सपर्ट हूं और आपका फैसिलिटेटर हूं। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस असीम यात्रा पर ले चलूंगा। तो सबसे पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक होगा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसे मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रदान करने का एक प्रयास है। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, समझ लीजिए, जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर एक मशीन कैसे कर सके इसके ऊपर कार्य करती है। ये इंटेलिजेंट बिहेवियर नाम का जो टर्म है, इसको सबसे पहले 1956 में जॉन मकार्थी साहब ने यूज किया था और तब से आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक परिवर्तन आ चुके हैं। ये अपने उस समय से आज बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये बड़ी आवश्यक बात है जो हमें समझनी चाहिए। परिभाषा के रूप में हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह प्रयास है, वह फिनोमेनन है रादर, जिसके माध्यम से हम मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रदान करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करते हैं किसी एक मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस डाल देते हैं। तो जिस तरह से ह्यूमंस बिहेव करते हैं उसी प्रकार से वह मशीन भी बिहेव करने लग जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साधारण शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यह मशीन को ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस पर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। क्योंकि जब ये ह्यूमंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है तब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग करेगा, तभी इस विषय पर हमारी मदद कर पाएगा, हमारी सहायता कर पाएगा और उस प्रकार से व्यवहार कर पाएगा। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी प्रकार की होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार की होती है। एक हम कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और एक हम कहते हैं नैरो इंटेलिजेंस, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी होती है जनरल एआई। अब नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कि ये शब्द ही बताता है कि नैरो मतलब स्मॉल। स्मॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इंटरनेट की सर्चेज में किया जाता है। ये फेशियल रिकॉग्निशन कर सकती है नैरो इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैरो रूप में ये प्रयोग होते हैं। अगर जनरल एआई की हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मशीन को हम इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सके, वो ह्यूमन लाइक टास्क कर सके। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसी तरह से मशीन भी बात करे और मनुष्य हम उसकी बात को समझ पाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरल एआई का एक फिनोमेनन है, जनरल एआई का एक आउटकम है। अब हमें यह समझना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे किस किस कार्य आ सकती है, किस किस काम में आ सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूं तो हमारे बहुत सारे कामों में आ सकती है, परंतु आजकल जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचलन बढ़ रहा है, हमारे जो जॉब का प्लेस है
जॉब प्लेस, वर्क प्लेस हमारा जो है, जहां पर हम कार्य करते हैं, वो वर्क प्लेस पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। देयर इज अ ट्रेमेंडस चेंज इन दैट वर्क प्लेस। और ये चेंज इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करें, ताकि अपने वर्क प्लेस पर अपनी रिलेवेंस को सिद्ध कर सके। रिलेवेंस को आप कैसे सिद्ध करेंगे? रिलेवेंस को सिद्ध करने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक एसेट साबित हो सकते हैं, और तब वह ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेन करेगा। इसी तरह से बिजनेस प्रोसेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए हम आप बात करें हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में पेशेंट की डायग्नोस्टिक से लेकर उसको पर्सनल मेडिसिन रिकमेंडेशन तक के सारे कार्य कर रहा है। हम फाइनेंस की बात करें तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम फ्रॉड को रोक सकते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो बॉट्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो बनाए गए प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके माध्यम से हम ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी रोक सकते हैं और हम ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ट्रेडिंग के माध्यम से धन कमाया जाए, और वो भी हम बैठे बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कमाएं, तो ये तो बड़ा ही अच्छा प्रपोजिशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग किया जा रहा है। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम का है। आप अब क्या है, क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं, एक आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में सहायता ले सकते हैं, आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट बना सकते हैं। तो ये सब काम करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बहुत बहुत सहयोग कर सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सिमुलेट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, यानी कि ये ह्यूमंस की बात समझता है और ह्यूमंस को अपनी बात समझाता है। तो अगर मैंने कुछ कंटेंट मांगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स वो कंटेंट मुझे डिलीवर करने में सक्षम होंगे। वो ऐसा कंटेंट मुझे दे पाएंगे जिसके माध्यम से मैं उस कंटेंट का प्रयोग कर सकूंगा, और उसे जहां भी पब्लिश करूंगा वो सभी लोग उस कंटेंट को समझ पाएंगे। तो इसलिए क्रिएटिव राइटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग है। तो यूं तो मैंने ये 3-4 फील्ड्स आपको बताई जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है, परंतु न्यूमरस फील्ड्स हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में हमारे लिए सीखना बहुत आवश्यक है। ये मैंने आपको इसका भी कारण बताया। अब प्रश्न ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें कहाँ? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में मैं आपकी सहायता करूंगा। हमारी वेबसाइट www.maxpro.ai पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोडक्टिविटी से संबंधित कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में ज्ञान प्राप्त करिए। एक सर्टिफिकेट भी हम आपको प्रदान करेंगे, और इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। ये जो आप चूंकि ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं या जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए एक ह्यूज डिस्काउंट तो बनता ही है। तो आपको इस डिस्काउंट को लेने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। आपको बस एक सिंपल एक मेल डाल देनी है हमको, एक वन लाइनर मेल डाल दीजिए आप, और वो मेल डालिए आप team@maxproai.in पर। team@maxproai.in पर जब आप मेल डालेंगे तो तुरंत हमारी ओर से आपको आपका डिस्काउंट कूपन आपके मेल के इनबॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। उस डिस्काउंट कूपन का प्रयोग करके आप लोग हमारी वेबसाइट पर जो कोर्स उपलब्ध है उस पर डिस्काउंट प्राप्त करिए, और उस कोर्स को अवेल करके अपने आप को एआई की नॉलेज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज से इक्विप करिए, और अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने बिजनेस के क्षेत्र में अपनी तरक्की और अपनी उन्नति करिए। ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। तो इस एपिसोड में बस इतनी ही बात करनी है मुझे। मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अगली बार जब तक मैं आपसे
एक नए एपिसोड के साथ मुलाकात नहीं करता हूं इस YouTube के चैनल पर, आपसे मैं अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। आपका दिन और आपका जीवन शुभ हो।